हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा, जिसको कि सब क्लास 600 भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा आपको क्यों चाहिए? अगर आप प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या आप वैसे ही वेकेशन प्लान कर रहे हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी छोटा बच्चा, चाहे वो स्टडी कर रहा है, चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हमेशा प्रोफाइल स्पेसिफिक रहती है। बाय द टर्म प्रोफाइल मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके अलग से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग से रहेगी। और अगर आप कुछ और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी। अब हम बात करेंगे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आपके ऑफर लेटर की, आपकी सैलरी स्लिप्स की। अगर आप टैक्स पे करते हैं या आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके लास्ट 2 से 3 साल के आईटीआर्स की। उसके अलावा आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन रहेगी सारा। और अब हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई बिजनेस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है। सबसे पहले तो अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उस रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपका अगर लेटर हेड है आपके पास कंपनी का, वो भी चल जाएगा। आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं तो वो भी आप इसको एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, बिजनेस की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो लास्ट 2 से 3 साल की बिजनेस की आईटीआर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स। देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री में घूमने जा रहे हैं, लेट्स से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो रहते हैं आपके फाइनेंशियल टाइज। यानी कि आप कितना कमा रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए दिखाने लायक कि आप वहाँ पे जा सको, घूम सको, उसका खर्चा उठा सको और आप अपने कंट्री में वापस आ सको। तो अगर हम बात करें कि आपकी सैलरी कम है या आपके बिजनेस की जो अर्निंग है वो कम है, आप उतने फंड्स, प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं दिखा सकते एम्बेसी को, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशंस अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, बट वो प्रोफाइल स्पेसिफिक होते हैं। तो उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पहले पूरी प्रोफाइल देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने फंड्स जो है वो उसको किस वे में आप मैनेज कर सकते हो और उसको अच्छे वे में एम्बेसी को दिखा सकते हो। देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आजकल जैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि लोग 15 लाख 20 लाख रुपए देते हैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप वो पैसा अपना ख़राब ना करें, वो पैसा आप अपनी सही जगह पे लगाएं। मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे एक अच्छे वे में अप्लाई कर सकते हो बिना 15 लाख 20 लाख रुपए दिए हुए। पिछले 5 साल से इमिग्रेशन का काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 10,000 प्लस सक्सेसफुल फाइल्स जो हैं वो लगाई हैं। ठीक है, और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे वीज़ाज़ हमने लिए हैं। राइट डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट फाइलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और राइट पेपर वर्क सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अगर आपको भी हेल्प चाहिए किसी भी वे में, ठीक है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फ़ाइल को एक बेहतर वे में प्रेजेंट किया जाए सो दैट कि आपको वीज़ा ज़रूर मिले। अब हम वापस से आते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जाना चाहते हो या एम्बेसी आपको वीज़ा देगी तो वो आपको क्यों देगी। तो उसका जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट रहता है, जो डिस्कशन का टॉपिक रहता है, वो रहता है आपका पर्पस ऑफ विजिट, कि आप घूमने क्यों जाना चाहते हो। घूमने जाना सबका मन होता है, सबका प्लान होता है, बट वो आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, वो जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। अब कोई कह सकता है कि मेरी वहाँ पे फैमिली रहती है, मैं अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहता हूँ। कोई कह सकता है कि मैं अगर नॉर्मल ट्रैवलर जाना चाहता हूँ। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, आप किसी भी वे में जा सकते हैं, बट उसको प्रेजेंट करना एम्बेसी के आगे वीज़ा ऑफिसर के सामने वो मायने रखता है। अगर आप एज अ ट्रैवलर भी जाना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट आपकी आइटनरी के साथ मैच करे। आइटनरी क्या होती है? आइटनरी का मतलब ये है कि आप जितने दिन वहाँ पे रहोगे आपका एक प्लान बनता है। ठीक है, हर डे पे आपको बताया जाता है, आप एम्बेसी को बताते हो कि मैं 7 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा हूँ, तो 7 के 7 दिन मैं क्या करूँगा, कहाँ पे रहूँगा, कहाँ पे खाना खाऊँगा,
कहाँ पे बैठूंगा, कहाँ पे घूमने जाऊंगा, उसको हम बोलते हैं आइटनरी। तो आपकी जो आइटनरी है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो होटल बुकिंग्स जो है उसका सहारा ले सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे वे में। दूसरा वे रहता है स्पॉन्सरशिप वीज़ा। बहुत लोग अगर तो आपका वहाँ पे कोई फ्रेंड्स है, फैमिली है, ब्लड रिलेशन में है, ठीक है, जो आपको स्पॉन्सर करने को तैयार है कि ठीक है मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, ठीक है, आपको स्पॉन्सर कर दूंगा, तो आप आ जाइए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आप जा सकते हो। बट अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि मैं आपके लिए स्पॉन्सर मंगवा देता हूँ, उसके लिए मैं आपको इतने पैसे लूँगा, इतने पैसे लूँगा, तो वो चीज़ आप मत करिए। उसको प्रेजेंट करना एम्बेसी के सामने, ब्लड रिलेशन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये चीज़ आप मत करिए। अगर आपका ब्लड रिलेशन में कोई है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, अदरवाइज आप होटल बुकिंग्स के ज़रिए भी जा सकते हैं, वीज़ाज मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे वे में प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए, मैं आशा करता हूँ कि आपको वो सब अच्छे लगे होंगे और आपको हेल्पफुल रहे होंगे। और आपको जो इन्फॉर्मेशन अगर जेन्युइन लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।